सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो या सिंध हाई कोर्ट, वो अदालतें हमारी काबिल एहतराम जजेस हों या मोअज़्ज़ज़ अदालतें, वो सिंध में यकीनी तौर पर रहमदिली का मुज़ाहरा करती चली आ रही हैं और कोशिश करती हैं कि इदारे खुद सुधर जाएं, लेकिन उनकी इस रहमदिली का यकीनी तौर पर फ़ायदा नहीं उठाया जा सका। हम आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पटिशन 89 यानी 89 2011 के तहत जो फ़ैसला आया था वो 2013 में दिया था और उसमें वाज़ेह तौर पर कहा था कि डिपोटेशन पे आए हुए जितने अफसरान हैं, कैडर, नॉन कैडर, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन, इनको फारिग किया जाए, 1994 की पोजीशन पे भेजा जाए। यानी कि वाज़ेह तौर पर कह दिया गया था कि यह अफसरान वापस पोस्टों पे जाएंगे। उसके बाद 108 के 2014 का भी ऑर्डर आया और उसमें भी हाई कोर्ट ने कहा था कि आप अफसरान को वापस भेजें। 12 मई 2014 को वाज़ेह तौर पर एक ख़त उस वक्त के चीफ सेक्रेटरी सिंध तलीम होतियाना ने लिखा और मोहम्मद अकरम जावेद सेक्शन ऑफिसर 5 ने 12 मई 2014 को जहाँ ख़त लिखा वहीं मुखातिब करते हुए कहा कि तमाम डिपार्टमेंट्स को, यानी कि तमाम डिपार्टमेंट्स को वाज़ेह तौर पर सेक्रेटरीज़ को कहा गया था कि वो तमाम ऐसे ऑर्डर जो ओपीएस अफसरान बैठे हैं इनको हटा दिया जाए, इसलिए कि बराह रास्त ऑर्डर आ चुके हैं। और उन्होंने तमाम हवालाजात भी दिए कि कौन कौन सी पटिशन है। तहम उन्होंने वाज़ेह तौर पर दूसरे पैरा यानी अपने पेज 2 पे चौथे पैरे में वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि मैंने एसएनजीडी को 12 मई 2014 को 5 बजे से पहले स्पेशल मैसेंजर के ज़रिए अहकामात जारी कर दिए हैं। अगर सेक्रेटरीज़ ने इस पर अमल दरामद नहीं किया तो वो तौहीन अदालत के ख़ुद मुर्तकिब होंगे। ये बात उन्होंने 5वें पैरे के आखिरी लाइन में वाज़ेह तौर पर कह दी थी कि आप इनको हटाएं, जिनकी बुनियादों पर यकीनी तौर पर अहकामात जारी हुए और उस पर अमल दरामद भी करने की कोशिश की गई। 20 अगस्त 2014 को अफसरान को कहा गया कि अब आप लोग वापस अपने अपने डिपार्टमेंट में जाएं। इसी में जहां पर इमदाद अली मेमन हो, खान हो, आबिद हुसैन अबरो हो या दूसरे हो, उन्हीं में एक नाम तारिक अहमद बुगियो का भी था जो कि यकीनी तौर पर अब वापस लग चुके हैं। 18वें नंबर पर इनका नाम था टीएमए कासिम स्टीफेंस से ग्रेड 17 के। और इस तरह के कोर्ट से बराह रास्त अहकामात आते रहे और सिंध हुकूमत यानी वजारत बल्दियात की तरफ से अहकामात जारी होते रहे, यहाँ तक कि 2019, 2020 और 2021 में भी हमारी मोअज़्ज़ज़ अदालतें और काबिल एहतराम जजेस अपने फ़ैसले ओपीएस के हवाले से देते चले आ रहे हैं कि आप इनको हटाएं। इसी तरह एक पटिशन जो कि D4522/2021 थी, उस शमूना सदफ़ के हवाले से जो कि बल्दिया वस्ती से ताल्लुक़ रखती थी, उसमें भी बाकायदा जजमेंट देते हुए कहा था कि ओपीएस अफसरान को फौरी तौर पर सीट से हटाया जाए, वो किसी सूरत में काम नहीं कर सकते। और यकीनी तौर पर दूसरी लाइन में वाज़ेह तौर पर ओपीएस अफसरान के हवाले से हिदायतें जारी कर दी गई थीं। तहम ये एक डिफरेंट केस था, लेकिन ओपीएस के हवाले से यहाँ पर भी डिसीशन आया। उसके बाद जुल्फ़िकार अली डोमकी की तरफ से ओपीएस अफसरान की तैनाती के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर की गई, उस पर भी समाअत ताहाल अभी जारी है। 18 नवंबर को होने वाली समाअत में 15 समाअत केसेस तो सुने गए, लेकिन 18वें नंबर पर वजारत बल्दियात की ओपीएस की समाअत ना हो सकी और यकीनी तौर पर उससे सिंध गवर्नमेंट को काम मिला होगा मौका कि हमें अब टाइम मिल गया है। तहम हमारे ज़राए के मुताबिक वकील जुल्फ़िकार अली डोमकी ने अब फौरी समाअत की पटिशन दायर करने की कोशिश शुरू कर दी है और कल बाकायदा इसको दाखिल कर दिया जाएगा। उनका कहना है कि सिंध हुकूमत पिली लेती है कि हमारे पास अफसरान नहीं है। अगर उनके पास अफसरान नहीं है तो उन्होंने 17 नवंबर को समाअत से पहले ही एक नया शेड्यूल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट यानी 1 साल में दूसरा शेड्यूल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट जारी करके तमाम ओपीएस अफसरान को महफूज करने की कोशिश की और उसके तहत बाकायदा उन्होंने 17 वाले ग्रेड अफसर को 18 में फ़राइज़ अंजाम देने का मौका फराहम कर दिया। यानी कि तौहीन अदालत, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बराह रास्त ऑर्डर के बावजूद भी इस तरह के अहकामात आए, जबकि हम बता चुके हैं कि अमीर मुस्लिम आनी और 2 रुकनी बेंच ने हैदराबाद में भी फ़ैसला दिया था
اور उन्होंने भी वाज़ेह तौर पर कहा था ओपीएस अफसरान फ़राइज़ अंजाम नहीं दे सकते और स्क्रीन पर आप पेपर देख रहे हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट वाज़ेह अहकामात दे रही है और रहमदिली का मुज़ाहरा करते हुए मौके पे मौका फराहम करते हुए गुज़िश्ता 7 सालों से एक ही फ़ैसला दे चली जा रही है, लेकिन वज़ारत बल्दियात उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाती दिखाई देती है। और उन्होंने 18 नवंबर को जो समाअत नहीं हो सकी थी और फौरी समाअत की दरख्वास्त दायर की जा रही है, उसका इंतज़ार किए बगैर ही 17 नवंबर को जारी होने वाले नए शेड्यूल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट के तहत बाकायदा पहली पोस्टिंग 19 नवंबर 2021 को 2192 ऑर्डर के तहत कर दी। और उन्होंने पहला काम ये किया कि मोहम्मद इसाक हेंगेरो जो ग्रेड 16 के कौंसल एम्प्लॉइज़ थे, इनको बाकायदा टाउन कमेटी हेंगेरो में तैनात कर दिया गया है। ये पहला ऑर्डर था जिसके तहत वो फ़राइज़ अंजाम देंगे। उसके बाद उन्होंने दूसरा ऑर्डर कराची की सतह पे निकाला जो कि 22 नवंबर 2021 को ऑर्डर नंबर 2202 था, जिसके तहत सनाउल्लाह ग्रेड 18 के कौंसल एम्प्लॉइज़ हैं और वेटिंग ऑफ पोस्टिंग थे जिनको 18 सितंबर की समाअत से पहले हटा दिया गया था। अब उनको नए शेड्यूल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट के तहत यानी 18 वाला 19 में भी फ़राइज़ अंजाम दे सकता है। बल्दिया मलीर में एक बार फिर म्युनिसिपल कमिश्नर के फ़राइज़ अंजाम देने का मौका फराहम कर दिया है और ये कहा है कि ये टेम्परेरी बुनियादों पर है, इसलिए कि अगर अदालत की समाअत हुई और फैसला आ गया तो फिर हम हटा देंगे। यकीनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों के बाद वज़ारत बल्दियात शेड्यूल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट जारी कैसे कर सकती है और सिंध असम्बली भी क़वानीन पास कैसे कर सकती है, इसलिए कि इसके लिए जब ओपीएस के अहकामात आला अदालत दे चुकी हो तो फिर कानून बनाना मुश्किल होता है। ये हमारे ज़राए कह रहे हैं, लेकिन वज़ारत बल्दियात ने मोअस्सिस जजेस साहिबान और काबिल एहतराम हमारी अदालतें जो कि गुज़िश्ता 7 सालों से एक ही फ़ैसला दिए जा रही हैं, लेकिन यकीनी तौर पर वो सख्ती से अमल दरामद कराने में अभी तक नाकाम रही हैं, जिसका फ़ायदा उठाया जा रहा है। अगर अदालतों को गुस्सा आ गया और जजेस ने सेक्रेटरी समेत चीफ सेक्रेटरी को सज़ाएँ देना शुरू कर दी तो यकीनी तौर पर फिर ओपीएस कैडर, नॉन कैडर, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन वाले गायब होंगे। इन दौरान 7 सालों में जो बदनवानियाँ हुई, अगर इसकी इंक्वायरी कर लें तो होश उड़ जाएंगे, लेकिन ये जजेस के ऊपर है कि वो अब एक्शन लेते हैं कि नहीं। अगर वो ले लेते हैं तो सिंध हुकूमत यकीनन फिर परेशान होगी और सिंध में गुड गवर्नेंस भी कायम हो सकती है। अब देखते हैं कि जुल्फ़िकार अली डोमकी की फौरी समाअत की दरख्वास्त क्या रंग दिखाती है कि अफसरान नहीं है, लेकिन प्रमोशन दे दे के शेड्यूल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट के तहत उन्होंने सिर्फ महकमा फाइनेंस में जहाँ एक अकाउंट ऑफिसर काम कर सकता था वहाँ चीफ अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर यानी 3 से 4 की गुंजाइश कर दी। बजट में भी यही हाल किया, हर सेक्शन में 3-3, 4-4 पोस्टें क्रिएट कर दी एसयूजी के अफसरान को खपाने के लिए। जब अफसरान आपके पास बहुतात है जब भी तो आप एक एक महकमे में 4-4 पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं। लैंड डिपार्टमेंट हो या वर्क्स एंड सर्विसेज हो, हर जगह आप अफसरान खपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अफसरान की कमी कहाँ से आ गई? तो पिली आप किस बात की ले रहे हैं जबकि आप गुज़िश्ता 1 सालों से एसयूजी अफसरान की मुसलसल प्रमोशन पे प्रमोशन कर रहे हैं। सीनियरिटी लिस्ट जा रही है, कौंसल के अफसरान किधर हैं, उनके प्रमोशन कितने हो चुके? 1000 तरक्कियों के बाद भी कौंसल के अफसरान की 200 भी तरक्कियाँ सामने नहीं आ सकीं। जबकि ये बड़ी हैरान कौन बात है कि एसयूजी सर्विस में प्रमोशन भी हो रहे हैं, खप भी रहे हैं और फिर भी अफसरान की कमी। और फिर एसयूजी और नॉन एसयूजी जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट में अलग अलग चैप्टर मौजूद है वो भी गायब कर दिए गए, यानी उस पर भी कानून पर अमल दरामद नहीं हो रहा। यकीनी तौर पर ये लम्हे फ़िक्रिया है, लेकिन हम फिर कह रहे हैं कानूनदान जुल्फ़िकार अली डोमकी की फौरी समाअत की दरख्वास्त यकीनी तौर पर अगर अदालतों को बुरा लग गया और मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने नापना शुरू कर दिया तो यकीनन फिर चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरीज़ को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा और सिर्फ बल्दियात में नहीं तमाम महकमों में भूचाल आ जाएगा। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।